गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोल, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न दोष। अर्थात जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो कोई भी मनुष्य इस अज्ञान रूपी संसार में मोह माया में फंसा रहता है। उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, और उसको ये नहीं पता होता है कि अनुचित क्या है उचित क्या है। तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में गुरु हमें मोक्ष प्राप्ति कराते हैं। ठीक है, तो ये जो आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा जब कर रहे हैं ना, तो आज हम इसका पर्व मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, एक और व्यास पूर्णिमा बोलते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी को हम गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये बोला है गुरु का, गुरु जो शब्द है गु, उसका मतलब क्या है, अंधकार। गुरु का मतलब क्या है, प्रकाश। तो गुरु क्या कहता है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और एक बात और कि गुरु हम सबको बनाने में इतना कुछ करते हैं, हमारा कुछ करते हैं ना, तो हमारा उनके प्रति एक कृतज्ञ होना चाहिए। तो उस कृतज्ञ को जग जाहिर करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। हमारे जो भारत में जितने भी भारतीय संस्कृति में तो जो पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, चाहे वो उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं चाहे उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो दोनों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। तो अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं बुलाती हूँ बहन हिमानी, क्लास 8 से। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। साथ में अध्यापकों को मेरा नाम हिमानी है, कक्षा अष्टम की छात्रा। मैं आज गुरु पूर्णिमा के पर्व में एक छोटा सा भाषण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा एक प्रसिद्ध भारतीय पर्व है। इसे हिंदू एवं बुद्ध पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के प्रति श्रद्धा व समर्पण का यह पर्व है। यह पर्व गुरु के नमन एवं सम्मान का पर्व है। गुरु का अर्थ होता है, गुरु हमें अंधकार रूपी से ज्ञान की ओर ले जाता है। इसी के पर्व में एक श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात प्रणाम तमसे से गुरुवे नमः। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहन ने हमें बताया है गुरु हमारे क्या है, साक्षात क्या है, वो परमात्मा का रूप है ना, क्योंकि गुरु ने हमें किसका ज्ञान कराया है, परमात्मा का ज्ञान हमें किससे प्राप्त हुआ है, गुरु से। क्योंकि कबीर ने बोला है गुरु गोविंद दो खड़े काके लग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। मतलब कि मेरे सामने गुरु और ब्रह्मा दोनों खड़े हैं, अब मैं किसके पैर छूऊं, लेकिन मैं पहले पैर किसके छूऊंगा, गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही मेरे को ब्रह्मा तक पहुंचाने का उनका ज्ञान मुझे किसने दिया है, गुरु ने दिया है। अब मैं बुलाऊंगी भैया अंशुल को, क्लास 8A से। Good morning all of you. My name is Anshul. I am from 8th. I wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Gurus, which is dedicated to our Gurus. It falls on the full moon day of Ashadh month. It marks the birthday of Maharishi Ved Vyas. He is considered to be the Guru of entire human race. Guru Purnima defines the importance of Guru in our life. They show the right path of lead our life. We should always obey and respect our Gurus. Thank you. बहुत सुंदर। अभी भैया ने बताया कि गुरु पूर्णिमा जो पूर्णिमा का उत्सव हम क्या, वेद व्यास। वेद व्यास के नाम के बारे में जानते हो आप? कौन थे वेद व्यास जी? कौन थे वेद व्यास जी? हाँ, और हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारत में हमारे कितने वेद हैं? उनकी रचना ने किसने की? हाँ, तभी उनका नाम वेद व्यास पड़ा था, है ना। तो उस इस दिन उनका
दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अब मैं बुलाऊंगी बहन महिमा क्लास 8 की। आदरणीय शिक्षक मित्रगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म की संस्कृति है। गुरु पूर्णिमा मूल्य भारत देश में मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारत में गुरुओं को देवता के तुल्य में माना गया है। माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन इस गुरु पूर्णिमा पर करेंगे अपने गुरुओं को प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया आगे। गुरु पूर्णिमा हिंदू तथा गुरु पूर्णिमा हिंदू जैन तथा बौद्ध धर्म द्वारा मनाए जाने वाले एक आवश्यक आधारित व्यवहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के मनाया जाता है। एक सीधे क्रिस ले आए, अपने विचार प्रस्तुत करें। Good morning, all of you. My name is Chris. I am reading class 8C. I am telling you some point of the Guru Purnima. गुरु पूर्णिमा हिंदू जैन तथा बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक आवश्यक आधार्मिक त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्योहार हम आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा जुलाई या अगस्त के महीने बनाते हैं। गुरु वह व्यक्ति होता है जो प्रकाश तथा ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु जीवन का महत्व सिखाते हैं। जगत में बाकी सब विश्व में सतगुरु संत अनंत है प्रभु से करते हुए, अर्थात गुरु इस सारे संसार में अमृत के समान है, बाकी सब विश्व के समान है। गुरु इस संसार में अमृत के समान है और बाकी सब विश्व के समान है। और सतगुरु के संगत में अगर हम गुरु की संगत में रहेंगे तो बहुत अनंत है। उससे क्या प्राप्त होगा? अगर हम गुरु की संगति में रहेंगे तो हमें वो प्रभु से हमारा मेल करा देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि जो जगत गुरु शिव है, उन्होंने इसी गुरु पूर्णिमा के दिन सब ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। और एक बात और, आधुनिक दौर के जो हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता कौन थे हमारे? राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी ने जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यही गुरु पूर्णिमा का दिन चुना था। और गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है वो भारत में ही नहीं, नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है। हमारे भारत में शिक्षक दिवस को 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है ना। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। लेकिन नेपाल में गुरु पूर्णिमा के दिन ही उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? महात्मा बुद्ध की, है ना। महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। तो उनका मानना है, वो महात्मा बुद्ध की याद में उनका ये मानना है कि महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में जो पहला अपना उपदेश दिया था, कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में पहला जो उपदेश दिया था वो इसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाने में के पीछे बहुत कुछ है ना। जैसे कि गुरु